गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, मास्टर नोट्स। आज मैंने बोला था थर्ड पार्ट वीडियो दिखाना है। फर्स्ट में क्या था, सिंपल आनापान सती ध्यान के बारे में, अपने सहज श्वास को ऑब्जर्व करने से विश्व प्राण शक्ति आना, इसका डिटेल था। कैसे वो 72,000 अपना नाड़ियों को शुद्धि करता है वो था। सेकेंड पार्ट में था अपना थर्ड आई कैसे खुलता है उसके बारे में। अब थर्ड पार्ट में ये रहेगा अपना एस्ट्रल ट्रैवल कैसे होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से दिखाया है। वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद हम ध्यान को कंटिन्यू करेंगे। खत्म होते मैं क्लोज करके कोई म्यूजिक लगा देंगे। ओके मास्टर, अभी मैं वीडियो लगाती हूँ। नहीं, इस दिन से आगे वाला ही आएगा। एस्ट्रल बॉडी। आइए अब हम स्वयं यानी शरीर के दूसरे साधनों की जानकारी लेते हैं। सूक्ष्म शरीर स्वयं का वो साधन है जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता है। सूक्ष्म शरीर हमारी चेतना का दूसरा रूप है। हमारे भौतिक शरीर जैसा साधारण स्थिति में चेतना हमारे पूरे शरीर में मौजूद रहती है। सोते समय अनजाने में हम सूक्ष्म शरीर की तरंगों का अनुभव करते हैं। इन्हें हम स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था में हम सूक्ष्म शरीर का अनुभव ध्यान द्वारा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर की यात्रा अंतराल और समय से परे है। सचेत अवस्था में अंतराल के अनुभवों के बाद हमें नए अंशों का ज्ञान मिलता है। ध्यान में भरपूर विश्व शक्ति मिलने के बाद चेतना जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है एक बिंदु की ओर जाने लगती है। जब चेतना बढ़ती है तो हमें भौतिक शरीर में झटकों का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसा हमारा शरीर तैर रहा हो। लगता है हमारे हाथ पैर है ही नहीं। हमें अपना शरीर पंख की तरह हल्का लगने लगता है। ये पारलौकिक शक्ति कहलाती है। अधिक से अधिक ध्यान करने से हमें अधिक से अधिक विश्व शक्ति मिलती है। हमारी चेतना सूक्ष्म शरीर का रूप धारण करके बहुत तेजी से घूमने लगती है, जिससे हरकतें बढ़ने लगती हैं।
इन हरकतों के बाद हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से बाहर आने लगता है। ये दोनों शरीर चांदी जैसे डोर से जुड़े रहते हैं। ये चांदी की डोर और कुछ नहीं, तेज गति से थड़थड़ाती हुई चेतना है, जो भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म शरीर से भौतिक शरीर को संदेश देती रहती है। और इस तरह हम अंतराल का सफर तय करते हैं। अंतराल की यात्रा हमारी चेतना की जाने और अनजाने लोगों की यात्रा है। अंतराल की यात्रा द्वारा हमें स्वयं के बारे में उच्चतम ज्ञान और बूझ मिलती है। अंतराल की यात्रा में हमारा सूक्ष्म शरीर सारे भौतिक चीजों और तत्वों जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश के बीच में से गुजर सकता है। सूक्ष्म शरीर सारे लोगों के बीच से निर्भीक गुजर सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर से बाहर आकर अपने भौतिक शरीर को देख सकता है। इससे उसे उच्चतम बोध होता है। वो समझ पाता है कि वो शरीर मात्र नहीं, बल्कि शरीर में रहता है। ये एक गहन बोध है। हर किसी को अंतराल की यात्रा का अनुभव करना चाहिए। अधिक से अधिक यात्रा करने से हमारी सीमाएं खत्म हो जाएंगी। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। केवल इसी अनुभव के द्वारा हम जान जाएंगे कि हम ही चेतना हैं। हम जान जाएंगे कि हम असीम हैं। हम जीवन का नया विस्तार जान जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करने से हमें ज्यादा विश्व शक्ति मिलेगी। विश्व शक्ति द्वारा अपने हर काम में क्रियाशील होने की हमारी क्षमता बढ़ती है। शरीर, मन और स्वयं से ज्यादा क्रियाशील होने से हम हर स्थिति को पूरी तरह समझ पाते हैं। ये समझ और कुछ नहीं, ज्ञान है। साधारण मनुष्य को केवल अनुभव मिलता है, क्योंकि उस अवस्था में वो ज्ञान के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उस अवस्था का अनुभव
वो केवल भौतिक समझ से करता है। ज्ञान योग उस अवस्था को पूरी तरह समझ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि वो केवल शरीर नहीं, सिर्फ शरीर में रहता है। वो जानता है कि अवस्थाएं उसके विकास के लिए हैं। ध्यान के अनुभवों के बाद और व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग करने से हमें अपार समझ का आभास होगा। इस समझ से हजारों दरवाजे खुल जाएंगे। ये दरवाजे हमारे जीवन की नई उपलब्धियों का नया विस्तार करेंगे। हमारी समझ से उपलब्धियों और ज्ञान की अधिक बढ़ोतरी होगी। इससे हमारी चेतना का विस्तार होगा, जो और कुछ नहीं बल्कि विवेक की उपलब्धि है। इस विवेक का अनुभव कुछ ऐसा होगा जैसे वो हजारों सुनहरी पत्तियों वाला कमल है। हर एक पत्ती समझ की एक नई मात्रा होगी। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में समझने के बाद हमें दूसरे लोगों की मौजूदगी ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगी। इस समझ से हम जान जाएंगे कि मृत्यु कभी नहीं होती। हम अनंत जीव हैं। हम समझ जाएंगे कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। हम इस धरती पर विश्व चेतना की एक कण के रूप में आते हैं। उद्गम स्थान से हम स्वयं के प्राणमय शरीर का एक ढांचा लेकर आते हैं। हम इस धरती पर अनोखे अनुभव करने आते हैं। अपने अनुभवों के लिए हम एक गर्भ स्थान या कोख चुनते हैं। हम माता पिता, वातावरण और हालात चुनते हैं। जीवन का पूरा ढांचा स्वयं को मालूम होता है। मां को चुनने के बाद चेतना का एक कण मां के गर्भस्थान में प्रवेश करता है। चेतना का मां के गर्भस्थान में प्रवेश होने के बाद गर्भस्थ शिशु में प्राण आते हैं। प्राणमय शरीर में विश्व शक्ति के हिसाब से और उनके कारणों से प्राकृतिक शरीर बनने लगता है। चेतना बारंबार उद्गम स्थान में आती रहती है और जब तक पहली सांस आती है, मां के गर्भस्थान से बाहर आने के बाद वो बाहर की पहली सांस लेता है। इसे जन्म कहते हैं। पहले दिन से 7 वर्ष तक हमें उद्गम स्थान का आभास रहता है। 7 वर्ष की उम्र से दिमाग अपना आकार लेना शुरू करता है। 14 वर्ष में ये क्रिया पूरी हो जाती है। बुद्धि की क्रियाशीलता 14वें वर्ष से शुरू होकर 21वें वर्ष में संपूर्ण हो जाती है। 21वें वर्ष से 28वें वर्ष तक मनुष्य शरीर, दिमाग और बुद्धि के मिश्रण का अनुभव करता है।
28वें वर्ष की उम्र से जीवन उसकी स्वयं की बुद्धि पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य स्वयं से आगाह नहीं होता तो उसकी चेतना शरीर और दिमाग के बीच में अटकी रहती है और यहीं से सारे दुख शुरू हो जाते हैं। वो हालात समझ नहीं पाता, इससे हर बात सोचनीय हो जाती है। वो अपने आप को गुप्त कठोरता के आंचल में छुपा लेता है। कठोरता विश्व शक्ति के बहाव को रोक देती है, जिसके कारण वो शारीरिक बीमारियों के दबाव और तनाव में फंस जाता है। वो अपना जीवन बिना सावधानी के बिताता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पाता। वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे तक जीवन बिताकर पृथ्वी से सिधार जाता है। वो अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर पाता। इसे हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु के बाद भी उसके दिमाग का कठोर स्तर, गलत बूझ चेतना को उद्गम स्थान नहीं पहुंचने देती। गलत बूझ के कारण अपना स्वर्ग और नरक खुद पैदा कर लेता है और छोटे दर्जे का आध्यात्मिक जीव बनकर रह जाता है। अगर मनुष्य स्वयं में सरोवर होकर अपना जीवन शुरू करता है तो वो हर हाल में आनंद पूर्वक रहेगा। मृत्यु के बाद भी वो निचले लोकों में नहीं रहेगा, वो उद्गम स्थान पर लौट जाएगा। दिव्य चक्षु अनुभव और सूक्ष्म शरीर अनुभवों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान से जीवन और मृत्यु का अर्थ समझ में आता है। शरीर, दिमाग, बुद्धि, स्वयं और जीवन की शक्ति अच्छी तरह समझ में आएगी। मनुष्य समझ जाएगा कि चेतना विश्व शक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। चेतना
शक्ति और ज्ञान पाने के लिए पृथ्वी पर आती है। सदा सच्चाई के सहारे जीने से मनुष्य पूरी सृष्टि की निर्माण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझ सकता है। इस समझ के द्वारा मनुष्य एक अद्भुत सृष्टिकर्ता बन सकता है। और फिर मनुष्य का हर वाक्य ब्रह्म वाक्य होगा। वो जो सोचेगा वो संपूर्ण होगा। उसका हर कार्य एक नया आविष्कार होगा। यही है ज्ञान बोध। फ्रेंड्स, ये चीज हमने देखा, इसको आप देखेंगे 3 पार्ट में, इन तीनों को प्लेलिस्ट में डालूंगी मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक दो बार आप देखेंगे, देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लास्ट स्टेटमेंट बताएगा ना, वो है अहम ब्रह्मास्मि वाला स्थिति। हम अपने आप को पहचाने का, जब हमारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी तो हम महसूस करेंगे, हमारे साथ जो रहने वो भी उस चीज को महसूस करने लगेंगे। इसमें तीसरे वाले में हमने दिखाया एस्ट्रल ट्रैवल, एक सूक्ष्म शरीर को हम जागृति अवस्था में ही उसको बाहर ले जा सकते, ट्रैवल करके फिर वापस आ सकते। एक सिल्वर कॉर्ड करके कनेक्शन होता है, वो हमें दिखता नहीं है, वो जाता है ऐसे ही है। जब वो जब टूटता है तो हमारा मृत्यु होगा। जब हमारा कर्म सिद्धांत के हिसाब से कर्म खत्म होते हैं तब जाके वो टूटता है। नहीं तो हम, कोई लोगों को डर भी लगता है, हम ध्यान करेंगे कहीं चले तो नहीं जाएंगे, वापस ही नहीं आएंगे क्या? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तो आपको एस्ट्रल मास्टर हेल्प करेंगे वापस शरीर में जाने के लिए। जब तक आपका मृत्यु का टाइम, आपका कर्म का अकाउंट पूरी नहीं होगी, आप नहीं जा सकते। लेकिन अनुभव जरूर कर सकते अलग अलग दुनिया में जाके। इसमें कभी कोई नेगेटिव काम नहीं करना चाहिए। कोई इंसान नेगेटिव करने गए किसी के यहाँ जाएंगे तो वो बिल्कुल उनको हेल्प नहीं करेगा। वो साधे, आप लोग उस चीज को पा ही नहीं सकते। तो ये तो जितना कोई लोग जादू करेंगे ये सब बोलते हैं ना, उनका अंत हो जाता है, गलत इस्तेमाल करेगा इन सब का। तो बहुत इसका वास्ट समझ है। ये तीनों वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। मैं बार बार बोलती थी ना, अपने अंदर ही वो चीज आएगा, आपको वो गाइड करता जाएगा, सलाह देता जाएगा आपको कैसे लाइफ जीना है। मैं तीनों एक साथ दिखाते तो बहुत लंबा हो जाता, अपने वो समझने का भी क्षमता का नहीं हो पाता, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में दिखाया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। आप लोग इसको आगे 2-3 बार देख लीजिए। फिर अभी आप लोग ध्यान कंटिन्यू करें अपने सहज श्वासों को। इसमें कुछ नहीं करना है, अपना सहज श्वास को जागृत अवस्था में देखते सुनते, उसको देखते हुए बैठना है। ये जितना आप ज्यादा करते जाएंगे, ये सारे अनुभव स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। साक्षी भाव होना चाहिए बस। साक्षी भाव के लिए मैंने कल एग्जांपल दिया, जैसे हम डायमंड को एक्स्ट्रा केयर करते हैं, वैसे अपना श्वास पे इतना हमें साक्षी भाव से उसको इन डेप्थ में, उसके ऊपर बहुत प्यार से उसको इन्वॉल्व होके उसको हमें देखना है। तो सारे ये चीजें हमारे साथ अनुभव का बौछार होने लगेगा अलग अलग। इसमें हम जाने लगेंगे और अलग अलग मास्टर से हम मिलेंगे, तो ये सारे अनुभव होता जाएगा। तो इसके लिए हमें मात्र अभ्यास करना है। तो इसी अभ्यास के लिए बोलती हूँ ना मैं, कभी कभी आप लोगों को इसका लगा देते हैं, आप म्यूजिक सुनते हुए अभ्यास को कंटिन्यू करेगा। चलिए अभी मैं म्यूजिक डालती हूँ।
30 seconds, master. धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। अपने हाथ पैर को हिलाइए। दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति धन्यवाद व्यक्त करिए। और थैंक यू वेरी मच मास्टर। ओके मास्टर, फिर कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। गुड नाइट।